क्या श्राद्ध में मग शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का निषेध है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्राह्मणों के भी अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि सरयू पारीण, जैसे कि मैथिल गौड़ ब्राह्मण। इस प्रकार से इन्हीं में से एक प्रकार है मग शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का। क्या इनका निषेध है श्राद्ध में? श्राद्ध में इनको नहीं जाना चाहिए, श्राद्ध में इनको नहीं बुलाना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा है? कूष्मांडम महिषी क्षीरम बिल्व पत्र मगध द्विजाहा। इसी प्रमाण को लेकर के लोगों के मन में यह भ्रांति रहती है कि मग शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का निषेध है श्राद्ध में, अर्थात कूष्मांड, महिषी क्षीर और बिल्वपत्र तथा मगध द्विज, ऐसा समझते हैं लोग। इस श्लोक का वर्णन कहाँ है? सबसे पहले ये समझिए कि इस श्लोक का वर्णन आज के समय में कृत्यसार समुच्चय नामक ग्रंथ, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कहीं भी इसका प्रारंभिक उद्धरण आपको प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि यदि आप इसको समझते हैं तो मगध द्विजाह तो शाकद्वीपीय ब्राह्मण है, लेकिन इसको समझना क्या है? बिल्व पत्रम अगध द्विजाह। अगध द्विजाह का यहाँ पर कृत्यसार समुच्चय में ऐसा वर्णन है, अगध द्विजाह का तात्पर्य पर्वतीय क्षेत्रीय ब्राह्मणों से करना चाहिए, ऐसा वर्णन हमको कृत्यसार समुच्चय में ही प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भी इस श्लोक का उद्धरण आपको समयोचित पद्यमालिका नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है। अब समयोचित पद्यमालिका में जो यहाँ पर इसका उद्धरण प्राप्त होता है, वहां पर तो कुछ उल्टा ही है। यहाँ पर कहा गया है कूष्मांडम महिषी क्षीरम बिल्व पत्र मथद द्विजाह, अर्थात यहाँ पर इसको संबोधन कह दिया गया कि हे द्विजों, इन वस्तुओं का निषेध श्राद्ध में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम निर्णय सिंधु की बात करें तो निर्णय सिंधु में आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार से यह श्लोक हमको प्राप्त होता है। इस उद्धरण को जब हम देखें, निर्णय सिंधु के उद्धरण को, तो समझ में आता है कि वास्तव में जो कूष्मांडम महिषी क्षीरम बिल्व पत्र मगध द्विजाह हो कि अथद द्विजाह मथद द्विजाह हो, ये दोनों जो है प्रक्षिप्त से मालूम पड़ जाते हैं। लेकिन यदि इनको प्रक्षिप्त माने भी नहीं तो बिल्व पत्र मगध द्विजाह, इस प्रकार से तो संधि विच्छेद हो नहीं सकता। बिल्व पत्र के साथ में यदि हम ऐसा संधि विच्छेद करेंगे तो फिर कोई विभक्ति नहीं लगी जो संस्कृत के विरुद्ध है। बिल्व पत्र, बिल्व पत्रम, या कुछ न कुछ तो लगना चाहिए। बिल्व पत्रम अगध द्विजाह, इस प्रकार से बिल्व पत्रम जो है द्वितीया विभक्ति का एक वचन और अगध द्विजाह ये जो है द्वितीया विभक्ति का बहुवचन, यहाँ से सार्थक सिद्ध हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मगों का, शाकद्वीपियों का कोई वर्णन नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि आप थोड़ा सा अन्वेषण और करें तो ब्रह्मांड पुराण में तो ये प्रमाण हमको मिलता है। यहाँ पर कहा गया कि बिल्व पत्र श्राद्ध में निषिद्ध है, लेकिन ब्रह्मांड पुराण तो बिल्व पत्र को श्राद्ध के लिए अभिष्ट बताता है। अब आप निषिद्ध मानोगे कि अभिष्ट मानोगे? उस श्लोक को मानोगे जिस श्लोक का अता पता नहीं है, किस स्मृति से है, किस शास्त्र से है, कहीं पर भी इसका कोई प्रमाण नहीं। केवल कृत्यसार समुच्चय नामक एक ग्रंथ में इसका उद्धरण प्राप्त होता है। ऐसा लगता है मानो ये लोकोक्ति मात्र है। उसको मानोगे, लोकोक्ति को मानोगे कि भगवद उक्ति को मानोगे? क्योंकि श्रुति स्मृति ममई वाक्य, भगवान की आज्ञा है शास्त्र, और शास्त्रों के अंतर्गत पुराण भी आते हैं और ब्रह्मांड पुराण में ये लिखा हुआ है। मानोगे क्या, ये आपके ऊपर है। लेकिन आप जो भी मानो, यहाँ पर मगों का उद्धरण तो बिल्कुल भी नहीं है, मगों के विषय में कोई चर्चा नहीं है। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि शाकद्वीपीय मग ब्राह्मणों का निषेध श्राद्ध के लिए कहीं भी किसी भी प्रकार से उद्धृत नहीं है शास्त्रों में।